चलिए तो देखिए क्लास 12 का ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो चौथा चैप्टर है, इस चौथा चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है चौथा चैप्टर का नाम? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें तुम लोग पढ़ोगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा विश्व व्यापार संगठन के बारे में, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुआ। इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1919 में हुआ, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसी चैप्टर में तुम पढ़ोगे विश्व बैंक के बारे में, मतलब दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इस चैप्टर में आप पढ़िएगा। तो चलिए इस चैप्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो आप पढ़िएगा, तो सबसे पहले आप इस चैप्टर में पढ़िएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। किसके बारे में हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ध्यान दो, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए मेरी बात को, आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। आप ध्यान दीजिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। आप लोग पढ़े होंगे कि दुनिया में अब तक 2 विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से लेकर के 1918 तक। जानते हो? सुनो मेरी बात को ध्यान दो। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया 12वीं में कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक। जब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ ना, तब दुनिया में देशों को ये महसूस हुआ कि एक ऐसा संस्था होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरे दुनिया में युद्धों को रोक सके। जो पूरे दुनिया में क्या कर सके? युद्ध को रोक सके। तो जो पूरे दुनिया में युद्ध को रोक सके, इसीलिए राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। किसकी स्थापना हुई? राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? 1920 में। राष्ट्र संघ कब बना? 1920 में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1920 में। लेकिन राष्ट्र संघ के, आप जानते, राष्ट्र संघ सफल नहीं हो सका। राष्ट्र संघ का भी उल्लंघन हो गया। और आप जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ध्यान देना मेरी बात को, राष्ट्र संघ का भी उल्लंघन करके द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक। तो क्या राष्ट्र संघ सफल रहा? नहीं रहा। तो आपको मैंने क्या बताया कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाया गया, राष्ट्र संघ, जो दुनिया में युद्धों को रोक सके। राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया? 1920 में। और आप जानते हैं कि राष्ट्र संघ भी असफल रहा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 से 1945 तक चला। तब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप देखिएगा किसकी स्थापना होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। किसकी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना कब हुआ जानते हो? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। तो क्या इतना तक आप समझ में आया आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जो हानि हुई, जो क्षति हुआ, उसको देखते हुए दुनिया में एक संस्था बनाया गया, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ कब बनाया गया? 1920 में। राष्ट्र संघ का भी उल्लंघन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। तब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसका स्थापना हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। तो आप इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ध्यान देना कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, ये कहाँ है जानते हो? हेडक्वार्टर नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। अगर पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आप देखिएगा, मैनहट्टन द्वीप में इसका मुख्यालय बना है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ तुम जानते हो, सुनो मेरी बात, इसके संस्थापक सदस्य देश
जिस वक्त में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया तो उस वक्त में 51 देशों ने मिलकर के इसका स्थापना किया। कितने देशों ने मिलकर के? 51 देश। जानते हो इसके चार्टर पर तो पहले 50 देश ने हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर पहले कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? 50 देश ने हस्ताक्षर किया। लेकिन बाद में देखोगे 51वां देश के रूप में पोलैंड शामिल हुआ। कौन देश शामिल हुआ? पोलैंड। तो संस्थापक सदस्य में से 51वां देश कौन था? इसका पोलैंड था। लेकिन अगर अभी आप वर्तमान में देखिएगा ना तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश है? 193। कितने सदस्य देश है? 193। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश है? 193 देश है। कौन कितने सदस्य देश है? 193। तो अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश है तो 193 देश। और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। कौन हुआ? दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान जो है ये 193वां देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। कौन? दक्षिणी सूडान। तो आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। और जानते हो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ किसने दिया? तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने इनका नाम रखा संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ये बिहार बोर्ड में कम से कम 4-5 बार एक नंबर पूछा गया कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो 30 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। तो इतना जरूर ध्यान देना कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत किसमें शामिल हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत शामिल हुआ। तो पहले इतना जरूर चीजों को ध्यान दो। मैंने क्या बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय संगठन है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। राष्ट्र संघ कब बना? 1920 में। राष्ट्र संघ कब बना? 1920 में। ये भी सवाल बिहार बोर्ड में पूछा गया कि राष्ट्र संघ कब बना? 1920 में। 12वीं में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये भी आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश क्या होते हैं? 51। जिस वक्त में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस वक्त में इसमें कुल कितने संस्थापक सदस्य देश थे? 51 थे। 51वां देश के रूप में कौन था? पोलैंड। कौन था? पोलैंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश शामिल है? 193। वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल है। 193वां देश कौन था? दक्षिणी सूडान। 193वां देश कौन था? दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान 193वां देश था। और आप जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को। जिस वक्त में भारत में इसका एक संस्थापक सदस्य में से ही था कि नहीं था? 1945 में स्थापना हुआ और भारत इसका सदस्य कब बना? 1945 में। 30 अक्टूबर 1945 में। मतलब अरे उस वक्त में इसके संस्थापक सदस्य देश में से ही कौन माना जाता है? भारत। भारत 30 अक्टूबर 1945 को इसका क्या बना हुआ? सदस्य बना। और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ किसने रखा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका नामकरण किया। अब देखिए आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या देखोगे बुआ? सुनो मेरी बात को। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से इस संस्था का स्थापना किया गया? तो जानते हो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो होता है कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य में आप क्या लिखिएगा कि युद्ध को रोकना। जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके बाद है ना, युद्ध को रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। युद्ध को रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। तीसरा उद्देश्य आप ले सकते हैं कि देशों के बीच, जैसे दो देशों के बीच कोई विवाद हो जाता है ना, तो देशों के बीच विवादों को कम करना, देशों के बीच परस्पर मित्रता और सहयोग की भावना विकसित करना, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य। ठीक ना? परस्पर सहयोग की नीति अपनाना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य आप लिखिए। पहला पॉइंट उद्देश्य में लिखिएगा विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। लिखिए पहला, विश्व में
उद्देश्य लिखो, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य लिख दीजिए, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य लिखिए, युद्ध रोकना एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना। युद्ध रोकना, सुना रही बात को, युद्ध रोकना एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना, युद्ध रोकना एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य में आप लोग लिखिएगा, पहले दूसरा उद्देश्य लिखिए, तीसरा उद्देश्य में लिखिए, देशों के मध्य सहयोग एवं मित्रता को बढ़ावा देना। देशों के मध्य सहयोग एवं मित्रता को बढ़ावा देना। देशों के मध्य सहयोग एवं मित्रता को बढ़ावा देना, यह तीसरा उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। चौथा उद्देश्य लिखिए, सतत विकास को बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य लिखना, सतत विकास को बढ़ावा देना, यह चौथा उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य क्या होगा? तो पांचवा उद्देश्य में आप लिख दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना पूरे दुनिया में। पांचवा उद्देश्य लिख दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 उद्देश्य होगा कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या होगा? युद्ध रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। तीसरा उद्देश्य, देशों के मध्य सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य क्या लिखोगे बोलो? सतत विकास को बढ़ावा देना। और पांचवा उद्देश्य क्या लिखिएगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हो गया? चलो अब उद्देश्य पर से देखो, उद्देश्य पर से देखना, संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। देखो ध्वज मतलब क्या हुआ? झंडा। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसे होगा जानते हो? 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को कब अपनाया? 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने ध्वज को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जब तुम झंडा देखोगे ना तो ऐसा झंडा मिलेगा। देखो ये जैतून की पत्ती है, शाखा। ये क्या है? जैतून की शाखा है। जैतून की शाखा मिलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में, ऐसा ही देखेगा इसका झंडा। और जैतून की शाखा के बीच में क्या मिलेगा? विश्व मिलेगा, पूरे दुनिया मिलेगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है कि जैतून की पत्ती के बीच में आपको पूरा क्या मिलेगा? दुनिया मिलेगा। ये किसका प्रतीक है? तो ये शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज ऐसा ही होता है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडा को देखिएगा तो 2 जैतून की शाखा है, और 2 जैतून की शाखा के बीच में क्या मिलेगा आपको? विश्व मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरे दुनिया मिलेगा। ये किसका प्रतीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रतीक है। अगर आपसे पूछेगा तो जैतून की शाखाओं के बीच में विश्व मिलेगा, जो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। तो क्या झंडा भी समझ में आया? अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ना संविधान, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, संयुक्त राष्ट्र का संविधान, सुनो, संयुक्त राष्ट्र का संविधान क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ किस कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करता है? तो अगर आप देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, जैसे आप देखिएगा तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितना? 19 अध्याय है। चार्टर में क्या अध्याय है बुआ? 19 अध्याय। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में देखोगे 19 अध्याय तथा 111 अनुच्छेद, या कोष्ठ में दे दो धाराएं। 111 अनुच्छेद या धाराएं हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है फाइनल एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितना अनुच्छेद है? 111। या कितनी धाराएं हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितना अध्याय है? तो 19 अध्याय। तो इतना जरूर ध्यान देना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद या धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया।
और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है ये भी बता दिया। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जिसमें 193 गो देश है, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ भाषा में तो वर्ग होता होगा, तो कुछ इसकी आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं 6 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 6। तो एक टॉपिक लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिएगा तो कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। 6 को आधिकारिक भाषा क्या क्या होगा? अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी पर से क्या लिखिएगा आप? रूसी, अंग्रेजी लिखिए, रूसी लिखिए, फ्रेंच लिखिए। संयुक्त राष्ट्र में एक आधिकारिक भाषा में तीसरा में क्या आ जाएगा? फ्रेंच। फ्रेंच पर से आप चीनी लिखिए, क्या लिखिएगा? चीनी। चीनी पर से लिखिए स्पेनिश, स्पेनिश, और स्पेनिश पर से लिखिए अरबी, क्या लिखिएगा? अरबी। ये इसका 6 आधिकारिक भाषा है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगर एग्जाम में पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 6। अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और अरबी, यानी कि 6 भाषाएं। वैसे अंग्रेजी और फ्रेंच देखोगे तो इसकी कार्य की भाषा है, कार्यकारी अंग्रेजी और फ्रेंच में ज्यादा काम होता है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन ये 6 भाषाओं में भी कार्य होती है, 6 आधिकारिक भाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता कौन कंट्री करता है? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज्यादा पैसा डोनेट कौन करता है? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका 22% वित्तीय सहायता देता है, अमेरिका। इसीलिए सबसे ज्यादा उसमें चलता भी किसका है? अमेरिका का। तब तो बहुत सारे लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में यार अमेरिका का चलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता है। जापान देखिएगा तो 16.2% भागीदारी है जापान का। दूसरा में भारत का कितना है जानते हो वित्तीय भागीदारी? 0.341%। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या है वित्तीय भागीदारी। चलिए, हाँ अब ये हो गया। देखिए अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, सुनो, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, सुनो देखो, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है ना, महासचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव क्या है बउआ? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है? महासचिव है। कौन है? महासचिव। तो महासचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, और महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। चाहे तो एक व्यक्ति 2 बार महासचिव रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती है महासचिव की नियुक्ति। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र में महासचिव की नियुक्ति कितने सालों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखिए प्रथम महासचिव जो थे, प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे बुआ? त्रिगवेली। कहाँ का था? नॉर्वे का। कहाँ का था? नॉर्वे का। ये सवाल बिहार बोर्ड पूछा है 12वीं के एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे बुआ? त्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के। आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा गया कि वर्तमान में महासचिव कौन है। ये कम से कम ये भी 3-4 बार एग्जाम में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कोई आदमी बता सकते हो? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन बुआ? एंटोनियो गुटेरेस। ये एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के है? पुर्तगाल के है। कहाँ के बुआ? पुर्तगाल के। तो कोई आदमी ये पूछे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। कहाँ के थे त्रिगवेली? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के। अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के। और देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, ध्यान दो, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव का, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव का हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुआ?
हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई किस महासचिव की जानते हैं? उस महासचिव का नाम था डैग हैमरशोल्ड। क्या नाम था बुआ? डैग हैमरशोल्ड। यानी कि एक महासचिव जो था डैग हैमरशोल्ड, उसकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन और पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? ये कई बार पूछा गया, 2-3 बार, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? तो बता सकते हो। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, ध्यान देना मेरी बात को, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव रे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थॉट। कौन हुआ? यू थॉट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव में क्या लिखोगे? यू थॉट। यू थॉट संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव है। कौन है प्रथम एशियाई महासचिव? कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? यू थॉट। तो मैंने क्या बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, नॉर्वे के थे। दूसरा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में कौन महासचिव है? एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ के है? पुर्तगाल के। कहाँ के हुआ? पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र संघ का वो महासचिव जिसका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुआ, तो महासचिव कौन हो जाएगा? डैग हैमरशोल्ड। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन आ जाएगा? तो यू थॉट। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन है? यू थॉट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या अंग है? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है? 6 अंग है। 6 अंग। पहला में आ जाएगा महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे पहला अंग है वो क्या है? महासभा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग। इसको दुनिया का लघु संसद कहते हैं। जितना 193 को देश है ना, सब 93 देश क्या होगा? इस महासभा का सदस्य होगा। सब क्या होगा? महासभा का सदस्य होगा। 193 को देश भी संयुक्त राष्ट्र संघ के इस महासभा का क्या होंगे? होगा सदस्य होंगे। तो इतना ध्यान देना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा। महासभा का काम क्या होता है? बजट को तैयार करना। बजट तैयार करेगा, नए सदस्य को शामिल करना भी किसका काम है? महासभा का काम है। और सुरक्षा परिषद के जो महासचिव की जो नियुक्ति करते हैं, तो महासचिव की भी नियुक्ति करना किसका काम है? महासभा का। तो महासचिवों की भी नियुक्ति कौन करेगा? महासभा। महासभा पर से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरा अंग जो देखिएगा ये है सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का काम क्या होता है जानते हो? सुनो मेरी बात को। दुनिया में सुरक्षा और शांति को बनाए रखना, विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना किसका काम है? सुरक्षा परिषद का। सबसे शक्तिशाली अंग कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य है 15। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितना है रे? 15। जैसे 5 गो अस्थायी सदस्य है, 5 गो क्या है रे? जो हमेशा के लिए है। और सुरक्षा परिषद में 10 गो सदस्य क्या है? अस्थायी सदस्य है। बिल्कुल सही, 10 गो क्या है? अस्थायी सदस्य। तो जो सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य है ना, ये 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर है। क्या है बुआ? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है मैं मना करता हूँ, यानी कि निषेधाधिकार। वीटो पावर का मतलब क्या हुआ? निषेधाधिकार। जैसे 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो ये ट्रिक याद करो, रूस का फेस। क्या लिखोगे? रूस का फेस। तो रूस से रूस, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। ये 5 गो जो अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर दिया गया। आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में 3 बार पूछा है कि वीटो पावर क्या है? क्या हुआ? वीटो पावर क्या है? तो लिखोगे कि वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार, यानी कि मना करने का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई चार्टर, कोई कानून बना ना, तो कोई कानून तभी लागू होगा, कोई कानून तभी पारित होगा जब 5 अस्थायी सदस्य की सहमति क्या होगी? 5 अस्थायी सदस्य का हस्ताक्षर होगा। अगर 5 अस्थायी सदस्य में से
अगर एक अस्थायी सदस्य भी मना कर देता है तो वह पारित नियम, वह नियम पारित नहीं होगा। यही क्या कहलाएगा? वीटो पावर। तो वीटो पावर किसको दिया गया है? 5 अस्थायी सदस्य को दिया गया है। और 5 को अस्थायी सदस्य क्या है? तो रूस का फेस, यानी कि रूस से रूस, एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना और ई से इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर दिया गया। तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 को अस्थायी सदस्य को क्या दिया गया है? वीटो पावर। सबसे शक्तिशाली अंग कौन है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का काम क्या है? दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है। तीसरा अंग देखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक, ध्यान देना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये तीसरा अंग हो जाएगा। चौथा अंग क्या हो जाएगा? प्रन्यास परिषद। न्यास या प्रन्यास परिषद, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। प्रन्यास परिषद, ये चौथा अंग है। पांचवा अंग क्या हो जाएगा जानते हो? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये बड़ा पूछा जाता है। क्या है? सुनो, पांचवा अंक संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है जानते हो? सुनो, जब 2 देशों के बीच में कोई विवाद होगा, 2 देशों के बीच में कोई झगड़ा होगा, तो उसका फैसला किसमें होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है जानते हो? पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। कहाँ है बुआ? द हेग में। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है बुआ? नीदरलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हेग में। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। तो एक मतलब ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतिम अंक देखिएगा, तो सचिवालय। क्या जाएगा रे? सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे छठा अंग क्या जाएगा? सचिवालय। तो सचिवालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा अंग है। तो अगर आपसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या अंग हुआ? 6 अंग। क्या अंग हुआ रे? 6 अंग। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। क्या समझ में आ गई? यही तक रहने दे।